स्वागत है हमारे इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग जानेंगे क्या, तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जानने से पहले आपको कुछ बताता हूँ मैं। तो मैं ये बताता हूँ कि जैसे कि संविधान में, ठीक है, मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। ठीक है, मौलिक अधिकार का वर्णन है तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे क्या, समता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा, समानता का अधिकार पे वीडियो है। ठीक है, तो समानता का अधिकार जो है ये 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 नहीं, अनुच्छेद 14 से लेकर के, ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है संविधान में। ठीक है, ये हम लोग जान चुके थे, जो भी नहीं देखे हैं। ठीक है, 12 से लेकर के 18 तक। ठीक है, जो भी नहीं देखें इस वीडियो को जा करके देख लीजिए। ठीक, उसमें बताया गया है समानता का अधिकार के बारे में। अभी हम लोग क्या जानेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम। तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार जो है, राइट ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक संविधान में जो अनुच्छेद है 19 से लेकर 22 तक, इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, बोलेंगे अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 किस चीज़ का अधिकार के बारे में बताता है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में। अनुच्छेद 20 भी, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, ये अनुच्छेद किस चीज़ के अधिकार के बारे में बताता है, जानकारी देता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, 20 में, 21 में और 22 में। ये सब जो अनुच्छेद है ये स्वतंत्रता का अनुच्छेद, स्वतंत्रता का है, किसका है, स्वतंत्रता का अनुच्छेद है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 19 में है क्या। सबसे पहले जानेंगे अनुच्छेद 19 में क्या है। तो अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब बोलने की स्वतंत्रता। आपको मुंह बंद करके, आपका मुंह बंद करके कोई नहीं रख सकता है। ठीक है, आपको बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ठीक, करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, या फिर संविधान के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए जेल में डाल दिया जाए। किसी का मान सम्मान पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं जिससे उसका पर्सनल मैटर में आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे उसका प्राइवेसी है तो उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, तो आपको सजा मिलेगा। किसी के पर्सनल मैटर पे आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जो उसका पर्सनल मैटर है, ठीक है, उस पर नहीं बोल सकते हैं। बोलने का मतलब आपको बोल सकते हैं लेकिन लिमिटेशन में। ठीक है, ये है अभिव्यक्ति। सभा मतलब होता है मीटिंग। स्कूल में मीटिंग होता है, क्रिकेट टीम का मीटिंग होता है, नेता लोग का मीटिंग होता है, यानी कि वो लोग मीटिंग करते हैं तो क्या उसको अधिकार मिला है मीटिंग करने का, लेकिन बिना हथियार की मीटिंग करेंगे आप, कोई भी ऐसा हथियार नहीं ला सकते हैं। ठीक है, और शांतिपूर्वक बिना हो हल्ला किए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सभा भी कर सकते हैं शांतिपूर्वक। ठीक है, इसमें सभा कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। जब सभा करेंगे अपना संगठन बना लेंगे। ठीक है, जैसे आरजेडी हो गया, बीजेपी, ये सब क्या है, संगठन है, नेता लोग का कोई क्या है, संगठन, अपना संगठन बना लिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, संगठन भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आवागमन। आवागमन मतलब आना जाना, कहीं भी एक राज्य से दूसरे राज्य में हम जा सकते हैं। बिहार के हैं, हम दिल्ली जा सकते हैं, कहीं भी और भी जा सकते हैं। कोई भी राज्य का दूसरा व्यक्ति यहाँ पे आकर रह सकता है, आ सकता है, घूम फिर सकता है, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं। इसके लिए हमको कोई रोक नहीं सकता। आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। उसके बाद है निवास। निवास मतलब क्या होता है, निवास मतलब आवास, यानी कि घर। जब हम कहीं जाएंगे घूमने के लिए, मान के चलिए कहीं गए, बिहार से दिल्ली गए, अब वहाँ पे हमको रहने का मन किया, ठीक है, तो वहाँ पे हमको निवास चाहिए, घर चाहिए, तो वहाँ पे हम संपत्ति खरीद करके, ठीक है, हम वहाँ पे निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई नहीं रोक सकता है, हम कहीं भी रह सकते हैं, घर बना सकते हैं संपत्ति लेकर के, निवास का अधिकार मिला है। उसके बाद व्यापार। जब रहेंगे तो व्यापार तो चाहिए ना, मतलब खाने के लिए, रोजी रोटी, तो हम वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, आप जाइए, घर बनाइए, वहाँ पर रहिए, उसके बाद कोई व्यापार भी कर लीजिए, कोई सर्विस कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया क्या, अनुच्छेद 19। इसमें और एक था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार था, साथ था, क्या था, संपत्ति का अधिकार। इसको 44वां संविधान संशोधन, कब, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है,
कब हटाया गया? तो 1978 में। कब हटाया गया? 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संपत्ति का अधिकार को, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20। इसमें क्या दिया गया है? इसमें भी 3 पॉइंट के बारे में दिया गया, ठीक है। एक है एक बार सज़ा मिलेगी। क्या है? एक बार सज़ा मिलेगी। मान के चलिए कोई भी आज की जैसे कि कोई अपराध कर दिया, किसी का आँख फोड़ दिया, तो क्या हुआ? अपराध हुआ ना, तो उसके लिए जो सज़ा मिल गई है उसको एक बार, तो फिर से दूसरी बार सज़ा नहीं मिलेगी, दूसरा साल सज़ा नहीं मिलेगी। एक अपराध के लिए एक बार सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि फिर से घसीट के लाए जेल में बंद कर दिए उसको, ऐसा नहीं हो सकता है। एक अपराध कर लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। अगर फिर से कोई अपराध करता है तो फिर उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन एक बार अपराध करेगा तो एक बार ही सज़ा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है अपराध करने के समय का कानून। जैसे कि कोई अपराध करता है आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में कोई अपराध कर दिया, किसी का आँख फोड़ दिया, ठीक है, अपराध किया, तो आज की डेट में जो कानून बना हुआ है उस अपराध के लिए, आँख फोड़ने का अपराध के लिए कानून बनाया गया, जैसे कि मान के चलिए 1 साल का जेल में डालना है, ठीक है, 1 साल का कारावास, ठीक है, 1 साल का उसको सज़ा मिला, ठीक। तो आज के डेट में जो कानून बना हुआ है आँख फोड़ने के लिए कि 1 साल का उसको जेल होगा, तो उसको 1 साल का ही जेल होगा। ये नहीं कि पहले जो कानून बना था उस चीज़ के लिए, जैसे आँख फोड़ने के लिए पहले कानून बना था 2 साल का, तो वो 2 साल का सज़ा उसको नहीं मिलेगा, 1 साल का मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट में वो कानून बना हुआ है, ठीक है। अगर भविष्य में या बाद में, ठीक है, कोई ऐसा कानून बन जाता है उस अपराध के लिए कि उसको 3 साल का सज़ा मिलेगा ऐसा करने पे, तो उसको 3 साल का सज़ा नहीं मिलेगा, उसको 1 साल का ही सज़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट में कानून बना हुआ है उसी के तहत उसको सज़ा मिलेगा। ये नहीं कि 2 महीना बाद चल के दूसरा कानून बन गया तो उसको 3 साल का सज़ा मिलेगा, नहीं। कानून जो भी बने, लेकिन आज की डेट में जो कानून है, जिस डेट में वो अपराध किया है उसी के तहत उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। ये होता है अपराध के करने का समय कानून। उसके बाद स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य, मतलब अपने विरुद्ध साक्ष्य, मतलब हम कोई अपराध नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी हम पे मुकदमा कर दिया, हमको पुलिस पकड़ के ले गया, अब पूछ रहा है हमसे कि आप अपराध किए हैं कि नहीं किए बताइए। अब मार रहा है, पुलिस मार रहा है, अब बोलता है आप अपने खिलाफ साक्ष्य दीजिए, सबूत दीजिए कि आप ही किए हैं। हमको ज़बरदस्ती मार रहा है, बोलता है कि अपने खिलाफ सबूत दीजिए ताकि आपको जेल हो सके, ठीक। तो ऐसा पुलिस नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन पुलिस लोग करता है बहुत सारा, ठीक है, करता है। पुलिस लोग ऐसा देखते हो करता है, मारता पीटता बहुत है, ठीक। अगर पुलिस के सामने वो बोलता है कि हाँ हम किए हैं, ठीक है, बोल दिया, अगर उसके पास जज के पास ले जाया जाता है, ठीक है, अब वो जज के सामने क्या बोलेगा कि हम नहीं किए हैं, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं कि सज़ा मिल जाएगा। जब बोल देगा नहीं किए हैं तो फिर से उसको उसका सबूत को जमा किया जाएगा, सही में किया है कि नहीं किया है, फिर से उसको खोजबीन किया जाएगा क्या हुआ मामला क्या नहीं है। ये नहीं कि पुलिस के सामने बोल दिया हाँ तो उसको अपराधी मान लिया जाएगा, उसको सज़ा मिल जाएगा, नहीं। कोर्ट के सामने जब तक वो नहीं माने कि हाँ हम किए हैं कि नहीं किए हैं, उसके बाद उसको सज़ा मिलेगा, ठीक है। और कोर्ट भी ये देखेगा कि हाँ किया है कि नहीं किया है, उसके खिलाफ सबूत है, वैसा ठोस सबूत है कि नहीं है। यही नहीं कि पुलिस के सामने कुछ बोल दिए वही रियल हो गया, वो इसी के तहत सज़ा मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका अनुच्छेद 20। उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 21 में 2 चीज़ के बारे में दिया गया है। एक है जीवन यानी कि प्राण, लाइफ। उसके बाद है दैहिक स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी। तो ये जीवन यानी कि प्राण यानी कि लाइफ जो है, ठीक है, लाइफ, किसी की जो लाइफ है, ठीक है, उसको अच्छे से जीने के लिए, रक्षा करने के लिए स्वास्थ्य चाहिए। किसी का जो लाइफ है, कैसे वो जिंदा कैसे रहेगा? जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए सरकार देखते होंगे कि हर एक जिला में क्या होता है, सदर अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल। तो हेल्थ की सुरक्षा की जाती है सरकार के द्वारा, कोई भी स्वास्थ्य के चलते नहीं मरे, ठीक है। पर्यावरण चाहिए स्वच्छ, शुद्ध हवा चाहिए, जल चाहिए, ठीक है, पर्यावरण। तो पर्यावरण को भी स्वच्छ रखा जाता है, ठीक है। स्वच्छ रखना हमारा हम लोगों का कर्तव्य भी है, ठीक है, पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, ठीक। इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 21 में। जब तक पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहेगा, जल शुद्ध नहीं रहेगा, हम लोग जी ही नहीं पाएंगे, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा, खतरा होगा, मर भी सकते हैं, ठीक है। इसीलिए पर्यावरण का भी संरक्षण जरूरी है। आत्महत्या, कोई भी आदमी आत्महत्या नहीं कर सकता है, मर नहीं सकता है, ठीक है। अगर वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो बच गया तो उसको तो कानूनी कार्रवाई होगा ही, उसको सज़ा मिलेगा ही। मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, ठीक। अनुच्छेद 21 में बताया गया है
कोई भी अपने आप को आत्महत्या नहीं कर सकता, कोई भी मारने की कोशिश नहीं करेगा खुद को, ठीक है, प्राण की रक्षा करेगा, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। हर भारत का नागरिक को अपना रक्षा करना चाहिए, और सरकार भी रक्षा करती है, जैसे कि पर्यावरण को स्वच्छ रखती है, स्वास्थ्य प्रदान करती है, घर भी देती है सरकार, ठीक, इंदिरा आवास योजना, घर मिलता है ना, तो ये घर दिया जाता है, ठीक है, नल जल योजना चलता है, ये सब देखते हैं जल। तो संविधान सब में ये सब जिंदगी को जीने के लिए व्यक्ति को जो सब चीज़ जरूरी है सरकार उपलब्ध कराती है। स्वास्थ्य, पर्यावरण, आत्महत्या नहीं कर सकता है, ठीक है, आत्महत्या नहीं कर सकता है, जल दिया जाता है, घर दिया जाता है। अदालत में त्वरित सुनवाई, कोई भी अपराध करता है, ठीक है, तो अपराध किया है कि नहीं किया है तो जल्दी सुनवाई होगा तब ना, नहीं तो उसको क्या करेगा, तब तक उसको जेल में बंद रखा जाएगा, ठीक है। इसीलिए जल्दी सुनवाई करना चाहिए अदालत में, जिससे वो स्वतंत्र हो सके, ठीक है। वो व्यक्ति निर्दोष साबित हो तो निर्दोष है तो निर्दोष, अगर अपराध है तो अपराध, ये नहीं कि उसका टाइम खराब हो, स्वतंत्र नहीं हो, अच्छे से ज़िंदगी नहीं जी पाए, ठीक है। इसीलिए अदालत में जल्दी सुनवाई करना चाहिए, जो भी निर्दोष है उसको जल्दी बरी कर देना चाहिए ताकि वो स्वतंत्र हो जाए, ठीक है। उसके बाद है दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी में क्या होता है, जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, तो मेरा शरीर है, इसमें किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, प्राण पे नहीं, शरीर पे। हम लोग कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, छोटा कपड़ा पहने, बड़ा कपड़ा पहने, फटा हुआ कुछ भी, तो ये फैशन चलता है, तो अपना दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे उर्फी जावेद है भी, कोई भी कपड़ा पहन लेता है, छोटा पहने बड़ा पहने, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है, पर्सनल लिबर्टी है, कोई भी कपड़ा पहन लेता है, ठीक है। उसके बाद है निजता। निजता मतलब होता है प्राइवेसी, मतलब हम लोग अपने आप, मेरा जो सामान है, ठीक है, हम प्राइवेसी रख सकते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे मोबाइल में पासपोर्ट लगाते हैं, ये क्या प्राइवेसी रखते हैं, ठीक है, ये सब क्या हमारा प्राइवेसी है। हम किसी को पासपोर्ट नहीं बताते हैं, हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा कि आप पासपोर्ट बताओ। जैसे कोई पति पत्नी है, ठीक है, तो पति नहीं बोल सकता पत्नी को कि ज़बरदस्ती कि मेरा हमको तुम पासपोर्ट बताओ, हम चेक करें मोबाइल, ठीक है, वो उसका प्राइवेसी है, हम लोग उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है जैसे कि प्राइवेसी, मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बैंक में खाता खोलने जाते हैं, ठीक है, तो बैंक को जो अपना डाटा देते हैं, ठीक है, नाम, मोबाइल एड्रेस, घर का एड्रेस देते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं, जो भी डाटा होता है इन्फॉर्मेशन अपना सब शेयर करते हैं, किसके साथ, बैंक के साथ। जब हम लोग शेयर करते हैं, ठीक, हम लोग क्या चाहते हैं कि बैंक जो है हमारा डाटा को कहीं सार्वजनिक नहीं करे, कहीं दूसरी संस्था को नहीं दे दे, तो हमारा प्राइवेसी का क्या करती है, ख्याल रखती है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे खाता खुलवाते हैं, ठीक। बैंक हमारे प्राइवेसी का रक्षा करती है, ठीक है। तो उसके बाद होता है एकांत। कोई भी व्यक्ति एकांत में रह सकता है, अगर मन नहीं करता हम किसी से नहीं मिलेंगे, नहीं घुले मिले, किसी से बात नहीं करें, एकांत में आप जाके बैठ सकते हैं आराम से, ठीक। एकांत का भी अधिकार रहता है, ठीक। आप अकेले रह सकते हैं, आपको शादी करने का मन नहीं है तो बिना शादी के भी रह सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको शादी करना ही पड़े, एकांत, अकेले भी रह सकते हैं, ठीक है। ये किसमें बताता है, अनुच्छेद 21 में। और एक चीज़ कि आप किसी के संपत्ति का सार्वजनिक जो है जांच नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक जांच नहीं कर सकते हैं किसी के, ठीक है। आप किसी के निजी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बताया गया किसमें, दैहिक स्वतंत्रता, मतलब पर्सनल लिबर्टी में, ठीक है। ये हो गया अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 हो गया। उसके बाद जानेंगे अनुच्छेद 22। इसी में जो है अनुच्छेद 21 में और एक चीज़ दिया गया है, जैसे कि 86 ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कब, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक, कब हुआ था, 2002 में। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसमें बताया गया कि कोई भी बच्चा जैसे 6 से लेके 14 वर्ष तक का बच्चा जो है, ठीक, उसको जो है शिक्षा फ्री किया जाएगा, ठीक है, उसको जो शिक्षा फ्री किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जीवन प्राण, यानी कि जीवन जीने के लिए, प्राण जीने के लिए कोई भी व्यक्ति जब तक नॉलेज फुल नहीं होगा, ठीक है, उसका जीने का मतलब क्या होगा, ठीक। इसीलिए सरकार क्या की है, हर एक नागरिक को 6 से लेके 14 वर्ष तक के जो भी नागरिक हैं, जो भी बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के, उसको क्या किया जाएगा, उसको शिक्षा फ्री कर दिया जाएगा, ठीक। ये कब किया गया, 2002 में। कब, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा फ्री दिया जाएगा, ठीक है। ये संविधान के, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 21 में बताया गया है, ठीक। बोलेगा किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को फ्री किया गया बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक है। इसमें क्या किया गया, शिक्षा को फ्री कर दिया गया, कब, किसके लिए, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 22 के बारे में।
अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया, ठीक है, मनमानी ढंग से हिरासत में लेने पर, क्या है, मनमानी ढंग से, जैसे कि पुलिस लोग क्या करेगा, मनमानी करेगा अपना, जैसे कि उसको कोई शक हुआ कि ये आदमी जो है, ठीक है, देश के लिए खतरा बन सकता है, तो उसको मनमानी करके अपने अंडर कर लेगा, उसको जेल में डाल देगा। ये व्यक्ति समाज के लिए खतरा हो सकता है तो उसको जेल में डाल देगा, ठीक है। ये व्यक्ति कहीं पे बम फोड़ सकता है, ठीक है, बम ब्लास्ट कर सकता है, शक हुआ आतंकवादी है, कोई आतंकवादी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे शक होता है पुलिस लोग क्या करता है, वो लोग मनमानी ढंग से अपने अंडर कर लेता है, हिरासत में कर लेता है, ठीक। जब वो हिरासत में कर लेता है तो उसको 3 प्रकार का स्वतंत्रता दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, क्यों उसको पकड़ा गया है, क्यों जेल में डाला गया है, क्यों पुलिस उसको पकड़ लिया गया, उसका कारण उसको बताना पड़ेगा और वो पूछने का उसको अधिकार है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, जब उसको हिरासत में लेता है, ठीक, उस समय को छोड़ के जैसे पकड़ा, उसके बाद लाया गया, ठीक है, जेल में जब उसको पकड़ा गया उसके बाद लाने का जो समय लगा, ठीक है, उसको छोड़ करके 24 घंटा जो होता है, ठीक, 24 घंटे के अंदर उसे जज के सामने पेश किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जज के सामने। जब उसको पकड़ के लाया, जैसे पकड़ के लाया, हिरासत में डाल दिया जेल में, उसी समय उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है, तभी से लेके 24 घंटा जब पूर जाएगा उसके अंडर ही उसको जज के सामने उसको पेश किया जाएगा, ठीक है। ये स्वतंत्रता है। उसके बाद है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। जिसको हिरासत में लिया गया वो अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है, इसके लिए उसको नहीं रोका जाएगा, ठीक है। जैसे पकड़ के लाया, उसको कुछ पूछना है, पूछताछ करना, क्यों हमको गिरफ्तार किया है, इसके लिए क्या कानून सब है, जैसे वकील से कुछ भी सलाह लेना है तो अपने पसंद का वकील रख सकता है। इसको 3 अधिकार प्राप्त है, ठीक है, अगर कोई पुलिस मनमानी ढंग से उसको गिरफ्तार कर लेता है। तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा हो ये टॉपिक, ठीक है। हम क्या बता दिए हैं, 12 से लेकर के 35 तक है ना अनुच्छेद, मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है संविधान में 12 से लेकर 35 तक का, जिसमें पहला वीडियो में बता दिए थे आप लोग को 12 से लेकर 18 तक बता दिए थे, ठीक है। दूसरा में क्या बता दिए, 19 से लेकर बता दिए 22 तक बता दिए, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक। ये हो गया पहला वीडियो, ये हो गया दूसरा। उसके बाद पार्ट 3 आएगा, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, उसमें आप लोग जाइएगा, उसको भी देखिएगा, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, आप लोग को ऐसे ही जानकारी लेते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय।